जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूं, जो कि है बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की तरफ से, क्योंकि आरपीएफ ने आपके यहां पर वैकेंसी ऑफिशियली जारी कर दी है। एंड जब इसका 2024 का ही नोटिस आया था और आपको बोला था कि 2200 कुछ पोस्ट रहेंगे, बट अभी यहां पर आपकी वैकेंसी बढ़ाई है और अब आपकी जो टोटल वैकेंसी रखी गई है वो आपकी यहां पर 4660 रखी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें आपकी कांस्टेबल एंड एसआई दोनों की पोस्ट है। तो इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि यहां पर आपको इसके सिलेबस के बारे में, इसके फॉर्म फिलअप के बारे में एंड जो भी अन्य अपडेट होंगे उनके बारे में वीडियोस दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो गाइज ये आपका शॉर्ट नोटिस है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहां पर आएगी। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं एंड आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर गाइज आपके सामने नोटिस आएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी एसआई की वैकेंसी है और कांस्टेबल की है। जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपके 15 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 मई 2024 तक रहेंगे, यानी कि 15 अप्रैल से आप फॉर्म भर पाएंगे और 14 मई आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जो आपकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसको और भी तेज कर दीजिए, क्योंकि आपका यहां पर डेट आ चुका है। अब आती है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, क्या एज लिमिट, क्या आपका सैलरी रहेगा, उसके बारे में। तो यहां पर आपकी एसआई की जो वैकेंसी है इस पर आपको 7th सीपीसी की सैलरी दी जाएगी। कितना अमाउंट होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। अभी बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट मांगी है। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है एज पर दी आपकी क्वालिफिकेशन। और जो मैंने सैलरी के बारे में बात की थी तो वो अमाउंट आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। 35,400 रुपये यहाँ पर आपका इनिशियल पे रहेगा एसआई की पोस्ट पर। एंड एज लिमिट आपकी इस पर 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। 1 जुलाई 2024 तक एज काउंट की जाएगी, यानी कि आपकी उम्र 1 जुलाई 2024 तक ना तो 20 साल से कम और ना ही 28 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर गाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो अपर एज लिमिट है उसमें छूट दी जाएगी, जो कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की मिलती है और OBC को 3 साल की। और जो 3 साल की छूट है वो आपकी यहाँ पर सभी को दे दी गई है। नॉर्मली नहीं तो आपकी जो एज लिमिट होती थी वो आपकी कांस्टेबल की पोस्ट पर 18 से 25 होती थी, बट यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं दिस इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट, यानी कि यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी गई है, तभी जाकर के ये यहाँ पर आपकी 20 से 28 और 18 से 28 हुई है। तो यहाँ पर जो आपकी लोअर एज लिमिट है उसमें तो कोई छूट नहीं है, पर अपर एज लिमिट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 साल की तो वैसे ही आपकी कर दी गई है एज लिमिट। ऊपर से जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप SC/ST कैंडिडेट को और OBC को छूट यहाँ पर मिलेगी। तो जनरल और जो आपका जनरल कैटेगरी है अगर उनके बारे में बात करें तो उनके लिए उनकी उम्र ये जो 3 साल की छूट है यहाँ पर जो दी गई है ये मिला करके 1 जुलाई 2024 तक 28 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए अगर एसआई की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। एंड अगर कांस्टेबल की पोस्ट पर करें तो तब भी 28 साल की उम्र से ज़्यादा उनकी नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। एंड वैकेंसी आप देख ही सकते हैं, एसआई के लिए 452 है और कांस्टेबल के लिए 4208 है। टोटल आपकी 4660 वैकेंसी निकाली है। अब यहाँ पर गाइज थोड़ा और नीचे आते हैं और जो आपकी अन्य डिटेल है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आती है आपकी एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो रखी गई है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट, जो कि यहाँ पर सीरियल नंबर 2 में दी गई, जो कि है SC/ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC, इनको छोड़ करके बाकी सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है वो रखी गई है। 400 रुपये फीस आपको यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी जब आपका CBT हो जाएगा। CBT होने से मतलब ये नहीं है कि अगर आपने CBT नहीं भी दिया तब भी आपका रिफंड होगा, ऐसा नहीं है। आपको CBT अटेंड करना ही होगा, तभी जाकर के आपका जो 400 रुपये का अमाउंट है वो रिफंड हो पाएगा, आप उसके लिए क्लेम कर पाएंगे। फिर जो आपकी अन्य कैटेगरी बचती है जो कि है SC/ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली वीकर क्लास इन EBC, इनको यहाँ पर 250 रुपये फीस पे करनी है और इनकी पूरी फीस यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपियर होने के बाद में। यानी कि जो जनरल है और OBC है उनसे 100
पे रखा जाएगा, बाकी रिफंड होगा। और SC ST को पूरा अमाउंट और जो बाकी कैटेगरी यहाँ पर इनको पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा जब वो यहाँ पर अपना CBT अटेम्प्ट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर इस शॉर्ट नोटिस के अंदर आपको एलिजिबिलिटी की वो सभी जानकारी दे दी है जो कि किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए जानना जरूरी होता है। एंड यहाँ पर आप वीडियो में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, सॉरी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया वो जानने को मिलेगा। तो फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा होगा, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि PMT होगा। इसमें यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या रहेगा, तो जनरल और OBC के लिए हाइट रखी गई है, मेल में 165 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ पर ओनली मेल के लिए है क्योंकि फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। तो अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाई UR OBC से जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर है और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फिर जो SC ST है उनके लिए मेल में हाइट 160 सेंटीमीटर है और फीमेल में 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पर SC ST से जो माप लिया जाएगा वो 76.2 बिना फुलाई आपकी होनी चाहिए चेस्ट, एंड फुला करके 81.2 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फिर जो गोरखाज, मराठाज, डोगराज एंड अदर कैटेगरीज है इसी तरह की, उनके लिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर हाइट रखी है मेल में और फीमेल में 155 सेंटीमीटर हाइट रखी है। चेस्ट बिना फुलाई 80 और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर गाइज बात आती है आपकी PET की यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर जो SI है उस पर जो दौड़ होगी वो 1600 मीटर की होगी। 6 मिनट 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। एंड यहाँ पर 12 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट 9 इंच का हाई जंप होगा। फिर यहाँ पर SI फीमेल के लिए जो दौड़ होगी वो 1600 नहीं बल्कि 800 मीटर की होगी और 4 मिनट का इनको समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगा 9 फीट का और हाई जंप होगा 3 फीट का। फिर आता है कांस्टेबल की पोस्ट। तो कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर की दौड़ आपको करनी होगी। 5 मिनट 45 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ पर जो फीमेल है उनको 800 मीटर की दौड़ करनी है और 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर मेल में 14 फीट का और हाई जंप 4 फीट का, फीमेल में 9 फीट का और हाई जंप 3 फीट का। फिर आता है आपका पैटर्न। तो गाइज अभी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन आई थी आपकी तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका पैटर्न है। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 नंबर मिलेंगे। अर्थमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन और 35 नंबर, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। उसके लिए 120 नंबर आपको दिए जाएंगे एंड 1.5 घंटे का आपके पास समय होगा इस एग्जाम को करने के लिए। आप यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस भी देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू अप्लाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th-12th पास, डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर PNG या फिर JPG इमेज, और अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, नहीं तो फिर टाइम के टाइम भागे फिरोगे और फिर बनेगा नहीं तो आप यहाँ पर परेशान हो जाएंगे क्योंकि इतने टाइम के बाद तो वैसे ही वैकेंसी आई है। इसलिए गाइज आपको थोड़ी भी देरी नहीं करनी है, इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं आपकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो सभी डॉक्यूमेंट इनमें से तैयार कर लीजिए। जब मेन है आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट और बाकी तो आपका यहाँ पर आपके पास होगा ही, तो इनको बनवा लीजिएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी साथ के साथ बनवा लीजिए क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांग लिया जाता है, इसलिए वो भी आप बनवा करके रख लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको अगर इसमें भी काम ना आए तो कहीं ना कहीं और जगह काम आ ही जाएगा। तो ये चीज़ आपको बनवा लेनी है एंड बस फिर वेट करना है। आपको 15 अप्रैल का जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो दे दी जाएगी जिसको वॉच करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड गाइज बस ये थी जानकारी और आपको वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपने नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।